डॉक्टर, प्लीज मुझे बताइए कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद मुझे क्या-क्या फॉलो करना चाहिए? घर जाने के बाद मुझे रोजाना क्या करना है और किन चीजों से बचना है? हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर ईशा अग्रवाल। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या क्या प्रिकॉशंस और इंस्ट्रक्शंस हमें हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद लेने चाहिए। इसमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आता है, सर्जरी कराने के बाद आपको खुद से ड्राइव बैक करके घर नहीं जाना है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज अवॉइड करें। आप घर से किसी को साथ में लेकर आए एंड उन्हीं के साथ जाएं। रीजन बीइंग कि हम यहाँ आपको एनेस्थीसिया देते हैं जिसका सेडेशन में और मे नॉट आपको एग्जिस्ट कर सकता है, तो ये सेफ या एडवाइजेबल नहीं होता है कि आप खुद से ड्राइव बैक करके घर जा रहे हैं। नंबर 2, हम यहाँ से आपको ये सर्जिकल कैप देते हैं या वियर करा के आपको वापस घर भेजते हैं। घर जाकर आप इसको रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको घर के बाहर बाई चांस जाना पड़ता है तब आपको इसको वियर बैक करना होता है। तो इसमें ध्यान ये रखना है, इसको रिमूव करते टाइम और वियर करते टाइम ये जो आपके हेयर फॉलिकल्स लगे हैं ट्रांसप्लांटेड, इसमें रबिंग या फ्रिक्शन नहीं होना है। आप इसको ऐसे पिछले पार्ट से टीयर करके इसको लूज कर सकते हैं। देन आप इसको बहुत ही ईजिली रिमूव या वियर कर सकते हैं। फ्रिक्शन नहीं होना है, उसका रीजन है कि हमने हेयर फॉलिकल सिर्फ स्लाइड किए हैं, कोई स्टिच नहीं लगाया है, कोई ग्लू नहीं है, तो हेयर फॉलिकल्स आपके फ्रेजाइल हैं। अगर थोड़ा भी फ्रिक्शन या प्रेशर लगा वो लूज हो सकते हैं, वो परमानेंटली रिमूव या लॉस हो सकते हैं। थर्डली, हम आपको एक ये नॉर्मल सलाइन का स्प्रे बॉटल देते हैं जो आपको एवरी 3 to 4 आवरली अपने ट्रांसप्लांटेड हेयर पे स्प्रे करना है। देन फोर्थ आता है, आपको हमने यहाँ नॉर्मल सलाइन बहुत सारा इंजेक्ट किया होता है आपके हेड में, जिसमें स्वेलिंग आने के चांसेस हमेशा रहते हैं। ऑल्दो नॉर्मली हमारे किसी पेशेंट में स्वेलिंग आती नहीं है, लेकिन फिर भी प्रिकॉशन के तौर पे आपको ऐसे मसाज करना होता है अपने हेड में सेंटर टू लेटरल 3 to 4 टाइम्स अ डे, ताकि जो फ्लूइड है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली डाउनवर्ड मूव होकर आपकी बॉडी से रिमूव हो सके। देन लास्टली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है स्लीप पोस्चर। डॉक्टर, हमें सर्जरी के बाद कैसे सोना है? उसमें भी अगेन वही इम्पॉर्टेंट लॉजिक है कि आपकी जो हेयर फॉलिकल्स हैं उस पर फ्रिक्शन या प्रेशर नहीं लगना है। नॉर्मली मोस्ट कॉमन पोजीशन होती है, आप सुपाइन बेड पर ऐसे हेड को थोड़ा सा एलिवेट करके सो सकते हैं। पीछे आप कोई भी पिलो का सपोर्ट ले सकते हैं या फिर आप ट्रेवल पिलो जो होता है उसको भी यूज कर सकते हैं। एंड अपने नीज के नीचे वाले पोर्शन में, लेग्स के नीचे 2 पिलो आपको रखने चाहिए। अगर आपको साइड टर्न लेना है, करवट लेना है, हालांकि आप अवॉइड करें, लेकिन अगर एक ही पोस्चर में आपको नहीं हो पा रहा है, करवट लेना भी है, तो आप इस चीज का हमेशा ध्यान रखें जो साइड के हेयर फॉलिकल्स हैं वो रब ना हो। उस तरीके से अपना हेड एलिवेट करके आपको सोना है, या फिर आप किसी सोफे पे, चेयर पे, काउच पे सो सकते हैं। ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है और अपने हेयर फॉलिकल्स में बार बार हैंड की रबिंग अगेन आपको अवॉइड करना है। अब आती है बात खाने पीने की। खाने पीने का या फूड डाइट में कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन कोकोनट वाटर आप ज़रूर लें ताकि आपका जो इलेक्ट्रोलाइट लॉस है वो आपको बैलेंस होने में, रिस्टोर होने में हेल्प हो। एंड आप फ्लूइड इंटेक थोड़ा सा ज़्यादा करें, जो भी आपका ब्लड लॉस हुआ है उसको रिकवरी में हेल्प होती है। अगर आपके हेयर फॉलिकल बियर्ड से भी लिए गए हैं तो फॉर इनिशियल 2 to 3 डेज आप सेमी सॉलिड फूड या लिक्विड डाइट ले सकते हैं। अदरवाइज एज सच फूड में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब नेक्स्ट बात आती है कि जो ड्रेसिंग की गई है उसको कब रिमूव करना है। नॉर्मली ड्रेसिंग रिमूवल के लिए प्रेफरेबली आपको क्लिनिक पर ही आना होता है डे 3 आफ्टर द सर्जरी। मान लीजिए आपकी मंडे सर्जरी हुई है, आपको थर्सडे आना है फॉर ड्रेसिंग रिमूवल इन द क्लिनिक। यहाँ हम आपका ड्रेसिंग रिमूवल करेंगे एंड फर्स्ट शैम्पू आपके हेयर फॉलिकल्स का हम अपने सुपरविजन में ही करते हैं। इसमें इन द सेम मैनर आपको डे 4 ऑनवर्ड्स घर पे करना होता है। इसका भी एक स्पेशल तरीका होता है, आप कोई भी माइल्ड शैम्पू या बेबी शैम्पू अपने हाथ में लेने के बाद उसको फॉर्म एंड लेदर बनाकर इसको बहुत ही माइल्डली जेंटली डैब करना है अपने हेयर फॉलिकल्स पर। देन रिंस करते टाइम अपने हेयर फॉलिकल पर डायरेक्ट प्रेशर नहीं आपको यूज करना है। मग में पानी लेने के बाद उसको पोर करेंगे बहुत ही लो स्पीड से, माइल्डली, ताकि उस पर डायरेक्टली प्रेशर ना लगे।
इसी तरह से डे 2 टू डे 14 आपको शैम्पू करना है एट योर होम। आपको उसमें हल्के माइल्ड स्कैबिंग ब्राउन कलर की, जिसको लोकल लैंग्वेज में पपड़ी कहते हैं, वो भी होगी। वो आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली डेली थोड़ा थोड़ा रिमूव करनी है। प्लस वो सलाइन स्प्रे से भी आपका रिमूव होगा। देन डे 3 ऑनवर्ड आप कोई भी लूज कैप या बंडाना पहन सकते हैं, ताकि आपके हेयर फॉलिकल्स पे बहुत ज़्यादा टाइट या स्नगली फिटेड ना हो, लाइट प्रेशर रहे, बिकॉज अभी भी आपके हेयर फॉलिकल पूरी तरह से फिक्स नहीं हुए हैं। अगर आप लाइट एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो वो आप रिज्यूम कर सकते हैं डे 3 to 4 ऑनवर्ड्स। डायरेक्ट सन एक्सपोजर आप अवॉइड करें। 5 to 10 मिनट्स या 15 मिनट से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रोलॉन्ग अगर सन एक्सपोजर है, स्ट्रेटनिंग है, तो उसको आपको अवॉइड करना है। अल्कोहल एंड स्मोकिंग आपको नहीं लेना है। वैसे तो अगर आप इनको फॉरएवर छोड़ दे तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन आपको जितना मिनिमाइज हो सकता है, 0 हो सकता है, 3 मंथ्स तक आपको इनको करना ही करना है। ये सारे ही प्रिकॉशंस आपके 14 डेज तक आपको लेने हैं। देन 14 डेज के ऑनवर्ड्स आप हैवी एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिमिंग कर सकते हैं, हेलमेट यूज कर सकते हैं, स्विमिंग करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इन ट्रांसप्लांट के बाद आपको क्या क्या मेडिसिन लेनी है। सो अगर हम देखें तो ये है हमारी एक एंटीबायोटिक स्ट्रिप, जो आपको ट्रांसप्लांट के बाद 5 डेज तक लेनी है, मॉर्निंग एंड इवनिंग। जिस दिन ट्रांसप्लांट होगा उस दिन तो हम अपने क्लिनिक में देते ही देते हैं। ये आपको एक एंटा एसिड है, जो एसिडिटी एंड गैस को अवॉइड करने के लिए खाली पेट आपको लेनी होती है। एंड दिस इज अ एंटीबायोटिक क्रीम, जो आपको डोनर एरिया में ड्रेसिंग रिमूवल के बाद लगानी होती है फॉर द डे 3 ऑनवर्ड्स 2 times a day। एंड अगेन दिस इज अ पेन किलर। नॉर्मली पेन होता नहीं है, लेकिन अगर होता है तो आप पेन किलर ये मॉर्निंग एंड इवनिंग ले सकते हैं विदाउट एनी डाउट, इसमें लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड अगेन इन द लास्ट ये है स्टेरॉइड टैबलेट्स, जो स्वेलिंग को मिनिमाइज करने के लिए हम इनिशियली 3 डेज के लिए देते हैं। सो अगर आपने ट्रांसप्लांट एक सही जगह सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से कराया है तो नॉर्मली और कोई प्रॉब्लम आती नहीं है या कोई और प्रिकॉशन लेने की बहुत आवश्यकता नहीं है। आप डे 3 and 4 से अपना वर्क भी रिज्यूम कर सकते हैं। बहुत माइल्ड सी चीज़ें हैं जो आपको करनी है, जिनका आप ध्यान रखकर अपने हेयर फॉलिकल्स को बचा सकते हैं और एक अच्छे हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट पा सकते हैं।